नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या चौथा का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पहला समीकरण दिया गया है मेरा x + y = 5। ठीक है, मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x + 2y = 10। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हमें पहले ये जानना है कि ये समीकरण संगत है कि असंगत है। ठीक है, यदि संगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और यदि संगत नहीं होगा यानी कि असंगत होगा तो हमें वहीं पर छोड़ देना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.2 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले इस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समीकरण a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आ जाए, ठीक है, इस फॉर्म में अगर आए तो इसको ग्राफीय विधि में हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, ये मेरा ग्राफीय विधि में है और बीजगणितीय विधि में अगर बात करें तो इसका होगा केवल एक हल। ठीक है, केवल एक हल, और जिसका हल होता है वो संगत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की समीकरण संगत कहलाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और यदि कोई समीकरण, पॉइंट नंबर 2 है, यदि कोई समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस फॉर्म में आए, ठीक है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है, चाहे इस प्रकार की जो समीकरण होती है, संपाती रेखाएं कहलाती है। ठीक है, संपाती रेखाएं। ठीक है, ये संपाती जो रेखाएं हैं ये मेरा ग्राफीय विधि है। ठीक है, ये मेरा ग्राफीय विधि है। अगर हम बीजगणितीय रूप की अगर बात करें तो यह अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, और जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं संगत कहलाती है, संगत है। ठीक है, और तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि यदि कोई समीकरण a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अगर इस फॉर्म में आए, ठीक है, तो इस प्रकार की जो समीकरण होता है समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, ये ग्राफीय विधि है। ठीक है, समांतर रेखा जो है एक ग्राफीय विधि है। अगर इसको बीजगणितीय रूप की बात करें तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या हल होगा? बीजगणितीय रूप में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरा 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट को आपको निश्चित तौर पर इसको याद रखना है। ठीक है, ताकि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर आसानी से पहचान सकते हैं कि संगत कौन समीकरण है और कौन समीकरण असंगत है। ठीक है, वहाँ से आप आसानी से समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज कितना है? 3.2 है। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथा का 1 नंबर है। ठीक है, तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण में दिया गया है x + y = 5। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे इसको कि 5 बराबर की साइड में है तो पहले इसको हम इस साइड में लाएंगे। ठीक है, यानी कि x + y - 5 = 0। ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण मेरा है 2x + 2y = 10। 10 को हम बराबर की साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 2y - 10 = 0। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के फॉर्म में लाते हैं पहले। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लाएंगे a1, b1, c1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर, यहाँ x है तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और b1 बराबर हो जाएगा, इस y के साथ में कोई अंक नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और c1 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 में हम निकालेंगे a2, b2, c2। ठीक है, तो यहाँ a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2, b2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और c2 बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? हम यहाँ से निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a1/a2
बराबर 1/2, क्योंकि A1 का मान 1 है और A2 का मान 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे B1/B2। तो B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ निकालेंगे हम C1/C2। तो C1 का मान दिया है -5 और C2 का मान दिया है -10। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A1/A2 का मान 1/2 है, B1/B2 का मान 1/2 है और C1/C2 का मान दिया है 1/2, यानी कि तीनों 1/2 है, यानी कि आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समीकरण होता है, इस प्रकार की जो रेखाएं होती है, क्या होती है? समपाती रेखाएं होती है। ठीक है, समपाती रेखाएं। ठीक है, और समपाती रेखाएं को ही हम बोलते हैं संगत। ठीक है, संगत। क्लियर है? चलिए, अब दोस्तों क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि कोई समीकरण संगत है, ठीक है, तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये समीकरण मेरा संगत है, यहाँ पर संगत आया है। ठीक है, इसलिए इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से लिखने के लिए हम पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा दिया गया है x + y = 5। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x + 2y = 10। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो समीकरण 1 से बनाएंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हो गया। अब यह समीकरण 1 को हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि x + y = 5। ठीक है, y इधर में प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड केवल x बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर हम y का मान रखेंगे। ठीक है, तो y का मान एक ऐसा मान रखेंगे ताकि x का मान जो निकल करके आए और साफ सुथरा निकल करके आए। ठीक है, यानी कि पॉइंट में नहीं आए और नहीं बटा में आए और छोटा अंक आए। ठीक है, बाकी आप जो y का मान रखेंगे अपने मन से रख सकते हैं, जो मन सो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 5 - y है, तो y बराबर हम 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो 5 - 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जाएगा 5, यानी कि x बराबर कितना गया? 5। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? हम यहाँ पर मान सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मान सारणी। यहाँ पर x हो जाएगा, फिर यहाँ पर y हो जाएगा। हमने दोस्तों y का मान 0 रखा है। ठीक है, y का मान 0 रखा है, तो x का मान कितना आया है? 5 आया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 - y है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 5 y बराबर 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना गया? 4। x बराबर 4 कब आया? जब y का मान 1 रखे हैं तब। ठीक है, तो y बराबर 1 हो गया, तो x बराबर कितना आया? 4 आया। 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण मेरा 2 है, यानी कि 2x + 2y = 10। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? 2y इधर में प्लस में है तो उस साइड में जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 2x बराबर 10 - 2y। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? x बराबर क्या करेंगे? 10 - 2y बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ भी हम y का मान रखेंगे ताकि x का मान निकल करके आएगा। ठीक है, और फिर वही मान रखना है जो छोटा हो। ठीक है, ताकि हमको x का मान सूटेबल निकल करके आए, ताकि ग्राफ खींचने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? यानी कि x बराबर 10 - 2y बट्टा हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 - 2 गुने y के वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 बट्टा में हो जाएगा 2। अब दोस्तों क्या हो जाएगा? 10
और 2 में गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया और बट्टे में 2 है, 2 पच्चे 10, ठीक है। यानी कि x का मान कितना निकल करके आया, 5, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी मान सारणी समीकरण 2 का बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। x का मान हमने क्या रखा है, x का मान मेरा 5 आया है जब y का मान 0 रखा था, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2y बट्टा में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हमको रखना है y बराबर 1, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 2 गुने 1 बटा 2, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे कि 10 माइनस 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, बट्टा में 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 बार में, यानी कि x बराबर कितना गया 4, ठीक है। अब दोस्तों x बराबर 4 आया है जब y बराबर हमने क्या रखा 1 रखा, ठीक है। y बराबर 1 रखने पर x का मान कितना आया 4 आया। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर x का मान 4 आया है, ठीक है। हमारे पास में दोनों समीकरण का मान सारणी बनकर तैयार हो गया है ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान सारणी के समीकरण को लिख लेते हैं। ये मेरा पहला समीकरण है तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y बराबर 5, ये मेरा पहला समीकरण है। और ये मेरा समीकरण दूसरा का है, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। चलिए अब चलिए हम ग्राफ इसको खींचते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा ग्राफ पेपर, ठीक है, और इस पर हम ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है। और ये हमने पहले से ही एक अलग पेज में लिख रखा है ताकि हमको बार बार पेज उलटना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये मेरा होता है x एक्सिस होता है, ठीक है, और ऊपर में हो जाता है मेरा y एक्सिस, ठीक है। और इस साइड में हो जाएगा माइनस y एक्सिस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर होता है मेरा 0, ठीक है। अब y एक्सिस में भी यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। और इस साइड में भी हम देते हैं नंबर -1 -2, ठीक है। और इस साइड में -1 देते हैं, यहाँ पर -2 देते हैं, फिर -3 देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो पॉइंट हमको आया है उस पॉइंट के अनुसार हम यहाँ से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, यानी कि x बराबर आया है 5 तो y बराबर 0, तो x पर जाएंगे हम 5, ठीक है। तो y बराबर हम जाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने दे दिया है, ठीक है। दूसरा में ये है कि x बराबर है 4 तो y बराबर है 1, ठीक है। तो x पर आ गए हम 4 और y पर हम आ गए 1 यहाँ से, तो यहाँ से हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को लिख लेते हैं। ये मेरा कितना पॉइंट आया है 5,0, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा कितना आया है तो 4,1, ठीक है। पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू 5 था तो 5 दे दिए और y का वैल्यू 0 था तो 0 दे दिए। उसी तरह से यहाँ पर भी x का वैल्यू 4 था तो 4 दे दिए, ठीक है। और y का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 1 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास में 2 पॉइंट हैं, यानी कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, हम दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ठीक है, हमने मिला दिया है दोनों पॉइंट को और इस समीकरण को लिख लेते हैं। इस समीकरण मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये मेरा पहला समीकरण है, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरे समीकरण को भी मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं दूसरा समीकरण में क्या दिया है, दूसरा समीकरण मेरा दिया गया है x बराबर 5, यानी कि x पर जाएंगे हम 5, ठीक है। यहाँ पर आ गए तो y बराबर है 0, तो y बराबर मेरा कितना है 0 आ गया, ठीक है। फिर जाएंगे x बराबर 4, x बराबर फिर मेरा यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो y बराबर कितना है 1 है, तो y बराबर 1 है तो यहाँ पर आ गया, यानी कि दोनों पॉइंट पहले वाला ही दोनों पॉइंट पर आ गया है, ठीक है। तो अब इसी पर एक लाइन को फिर मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि इसी पर हमने दोबारा एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है।
तो इस प्रकार जब लाइन एक ही रेखा पर कोई दूसरी रेखा फिर से आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या चौथा का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला समीकरण ये कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम 8 को बराबर की साइड में लाएंगे, यानी कि x बराबर x माइनस वाई इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, दूसरा समीकरण मेरा क्या है? 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो हम 16 को बराबर की साइड में लाएंगे, यानी कि 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 के वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1, तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे c1 बराबर क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर 3, b2 बराबर लिखेंगे -3, ठीक है, और c2 बराबर लिखेंगे -16, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आ गया है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे a1 बटा a2 का वैल्यू, फिर b1 बटा b2 का वैल्यू, और फिर निकालेंगे c1 बटा c2 के वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 का वैल्यू कितना होगा? तो a1 का वैल्यू है 1 और a2 का वैल्यू है 3, तो 1 बटा 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह से b1 बटा b2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो b1 का वैल्यू -1 है और b2 का वैल्यू है -3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 बटा 3, ठीक है, 1/3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे c1 बटा c2, ठीक है। तो c1 बटा c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि c1 का वैल्यू है मेरा -8 और c2 का वैल्यू दिया है -16, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -8 बटा -16, कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, और 8 दूना 16, यानी कि 1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि a1 बटा a2 के वैल्यू आया है 1 बटा 3 और b1 बटा b2 के वैल्यू आया है 1 बटा 3, ठीक है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, ठीक है, क्योंकि 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, ठीक है, लेकिन c1 बटा c2 का वैल्यू 1 बटा 2 आया है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक है। अब दोस्तों आप इस प्रकार की जो समीकरण है, इस प्रकार के समीकरण को आप समांतर रेखा बोलते हैं ग्राफीय विधि में, ठीक है। तो ग्राफीय विधि में इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, ठीक है। और समांतर रेखा को बीजगणितीय रूप में क्या कहते हैं? कोई हल नहीं, ठीक है। और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है, असंगत, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि समीकरण संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर कोई समीकरण संगत नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है, यानी कि असंगत होगा तो हमें वहीं पर छोड़ देना है। तो मेरा फाइनल आंसर यहीं पर आ गया, ठीक है, यानी कि इस समीकरण का ग्राफ नहीं खींचना है, ठीक है। तो आइए अब हम चौथा का 3 नंबर सोल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर है, ठीक है। समीकरण दिया गया है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे कि a1 बराबर लिखेंगे 2, ठीक है, b1 बराबर लिखेंगे 1 और c1 बराबर लिखेंगे -6, ठीक है। उसी तरह से समीकरण 2 में लिखेंगे a2 बराबर 4, b2 बराबर लिखेंगे -2 और c2 बराबर लिखेंगे -4, ठीक है। अब दोस्तों हमको a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 की वैल्यू पता चल गया है। हम यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू दिया है 2 और a2 का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, 1 बटा -2, ठीक है। तो बट्टा में माइनस नहीं रहता है तो हम माइनस को ऊपर भेज देंगे, यानी कि -1 बटा 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे c1 बटा c2। तो c1 का वैल्यू है -6 और c2 के वैल्यू है
-4, ठीक है। C1 का वैल्यू -6, C2 का वैल्यू -4, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2, ठीक है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 1/2 है यहाँ, यानी कि A1/A2 का वैल्यू कितना है 1/2 और B1/B2 का वैल्यू है -1/2, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखा को, ये मेरा ग्राफीय विधि का प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार की जो समीकरण आता है वो ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, ठीक है। और बीजगणितीय रूप में प्रतिच्छेदी रेखा को हम बोलते हैं केवल एक हल, ठीक है। और जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण मेरा संगत है, ठीक है। और क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि कोई समीकरण संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफीय विधि सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण को पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो दोनों समीकरण मेरा क्या है, तो मेरा पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0। तो 6 को बराबर की साइड में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + y = 6, ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा समीकरण को भी लिख लेंगे। तो दूसरा समीकरण दिया गया मेरा 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। तो 4 को बराबर की साइड में जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4x - 2y = 4, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है 2x + y = 6, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि y जो है प्लस में बराबर की साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2x = 6 - y, ठीक है। और दोनों का संबंध गुना से है तो 2 इधर में आएगा, बराबर की साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x = 6 - y/2, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि हमको यहाँ पर मान रखना है y का, ठीक है। तो y का एक छोटा मान रखेंगे ताकि x का मान छोटा निकल करके आए, हमको ग्राफ कॉपी पर खींचने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y = 0 रखने पर, ठीक है। तो y = 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x = 6 - y, ठीक है, /2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 6 माइनस और y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बट्टा में हो जाएगा 2, यानी कि 6/2 काट देंगे यहाँ पर, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर एक मान सारणी बना लेंगे समीकरण 1 का, ठीक है। तो समीकरण 1 का हमने मान सारणी यहाँ पर खींच लिया है, ये हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y, और x का मान मेरा कितना है 3 आया है, तो y का वैल्यू कितना रखे थे 0 रखे थे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर रखेंगे y = 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर, क्योंकि हम अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट में आ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं रखा है, हमने यहाँ पर रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 6 माइनस y का वैल्यू कितना है 2 है, 2 रख दिए, ठीक है, बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, ठीक है। यानी कि x का मान कितना गया 2, ठीक है। तो हम मान सारणी में लिखेंगे, ठीक है, कि हमें रखा है y = 2, तो x का मान कितना आया है 2 आया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम समीकरण 2 के साथ भी इसी तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा है 4x - 2y = 4, ठीक है। ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो 2y माइनस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 4 + 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम x का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2y और बट्टा में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर हम y = 0 रखने पर, ठीक है, y = 0 रखने पर, तो x = 4 + 2y / 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम y = 0 रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुने 0 बट्टा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 4 और 2 में गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस 0 बट्टा 4 हो जाएगा। और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बट्टा 4 है, एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि x का मान कितना गया, 1 आ गया। x का मान कितना आया, 1, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ भी हम मान सारणी इसका बना लेंगे, ठीक है। x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम y बराबर 0 रखे हैं, y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल कर के आया है, 1 आया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे कि y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर। दोस्तों हमने यहाँ पर 1 नहीं रखा है, इसलिए 1 नहीं रखा है कि अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, जो कि 4 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में ना आए इसलिए करके इसको लेकर के हमने यहाँ y बराबर 2 रखा है, ठीक है। तो y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बट्टा 4, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि 4 प्लस 2 गुने 2 हो जाएगा, y का स्थान पर 2 लिख दिए बट्टा 4, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि 4 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा बट्टा 4, यानी कि 4 4 8 हो जाएगा बट्टा 4 हो जाएगा। 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2, ठीक है। तो हम मान सारणी में इसको भी लिख लेंगे, y बराबर 2 रखा है तो x का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। और ये मेरा जो मान सारणी है समीकरण 1 का है, तो समीकरण 1 मेरा दिया गया है 2x प्लस y बराबर 6, ठीक है। ये मेरा समीकरण 1 है। अब हमें दोनों समीकरण का मान सारणी पता चल गया है, अब हम यहाँ से ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं ग्राफ की ओर। तो दोस्तों ये है मेरा ग्राफ पेपर, ठीक है। और यहाँ से हम एक्सिस को खींच लेंगे, हमने इसके एक्सिस को खींच लिया है। तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा y एक्सिस। दोस्तों अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस y एक्सिस, और यहाँ पर हो जाता है माइनस x एक्सिस। और ये जो पॉइंट मेरा है 0 होता है, ठीक है। हम यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं और 1 2 के अंतराल पर ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 7, ठीक है। उसी तरह से इसको कर लेंगे 1 2 5, ठीक है। और इस साइड में माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे यहाँ भी -1 -2, ठीक है। और यहाँ भी लिख लेंगे -1 -2 -3, ठीक है। और हमें दोस्तों एक पेज पर इसको अलग से लिख रखा है क्योंकि हमको बार बार पेज उलटना ना पड़े, ठीक है। तो हम अब यहाँ से पॉइंट खींचेंगे, ठीक है। मान सारणी मेरा यहाँ पर है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमको देखिए यहाँ पर x बराबर 3 है, यानी कि x एक्सिस में हम 3 पॉइंट पर जाएंगे, 3 पॉइंट हो गया। और y बराबर है 0, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। फिर x बराबर है 2, यानी कि x बराबर 2, तो y बराबर भी है 2, तो y बराबर 2 है, तो ये इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 2 को पॉइंट पता चल गया है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये मेरा पॉइंट है 3,0, और ये मेरा पॉइंट कितना है 2,2, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने मिला दिया है। और ये जो रेखा जो है समीकरण 1 का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, यानी कि 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये मेरा 1 नंबर समीकरण, ठीक है। उसी तरह से हम मान सारणी में देखकर समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो x बराबर है 1, ठीक है। x बराबर 1 है तो y बराबर 0, x बराबर 1 आया है, y बराबर 0, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट में है कि x बराबर 2, तो y बराबर भी है 2, ठीक है। तो ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 2 को पॉइंट पता चल गया है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट तो लिखा हुआ 2,2 है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट कितना है मेरा, तो एक पॉइंट 1,0 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,0, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है। और ये जो रेखा जो मेरा है समीकरण 2 का है, तो समीकरण 2 मेरा कितना है, तो समीकरण 2 मेरा दिया है 4x प्लस y इक्वल टू 6, ठीक है। ये मेरा समीकरण 2 है।
ठीक है। इस तरह से मेरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, क्योंकि एक रेखा किसी दूसरी रेखा को आपस में एक बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, ठीक है, ग्राफीय विधि में, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सरसाइज 3.2 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा का 4 नंबर है, ठीक है। चौथा का 4 नंबर में दिया गया है क्या कि पहला समीकरण मेरा है 2x - 2y - 2 = 0, ठीक है। और दूसरा ये मेरा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण दिया गया है कि 4x - 4y - 5 = 0, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो दोस्तों हम उसी तरह से जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाया है, उसी तरह से हम a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, यानी कि a2 b2 c2 बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा -4 और c2 बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि हमको a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान पता चल गया है। तो हम यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 4, यानी कि a1 का वैल्यू कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे b1 बटा b2, तो b1 का वैल्यू कितना है -2 और b2 का वैल्यू कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम निकालेंगे c1 बटा c2, ठीक है। तो c1 का वैल्यू कितना है -2 और c2 का वैल्यू दिया है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 बटा 5, ठीक है। दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि a1 बटा a2 का वैल्यू आया है 1 बटा 2, b1 बटा b2 का वैल्यू आया है 1 बटा 2, यानी कि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन c1 बटा c2 का वैल्यू 2 बटा 5 है, यानी कि ये अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक है, बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। ग्राफीय विधि में इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। और समांतर रेखाएं को ही बोलते हैं असंगत, ठीक है। तो असंगत हो जाएगा। और आपको पता है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि समीकरण संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, और यदि संगत नहीं है यानी कि असंगत है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।